शिवसेना का सामना में बयान, कोस्टल प्रोजेक्ट की मंजूरी का श्रेय लेने के लिए शिवसेना और बीजेपी में कोई होड़ नहीं। शिवसेना ने सामना के जरिए कहा, पिछली सरकार की तरह किसी भी प्रोजेक्ट में घोटाले नहीं होंगे। मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता कृपा शंकर सिंह के बेटे नरेंद्र मोहन को समन भेजा। बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज करने की तैयारी। प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस के बाद भी पिछले हफ्ते पूछताछ के लिए नहीं आए नरेंद्र मोहन। आज तक से कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एकनाथ खड़से का बयान, कहा, योग और नमाज में ज्यादा फर्क नहीं है, स्कूलों में योग अनिवार्य नहीं करेगी सरकार। कलीना प्लॉट केस के बाद छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ एक और केस दर्ज कर सकती है एसीबी। महाराष्ट्र सदन केस में बढ़ सकती है मुश्किल। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने राज्य सरकार से की मांग, 162 फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। किरीट सोमैया का दावा, फर्जी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के करीब 40,000 करोड़ रुपए ठगे। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों पर अब सीधे दर्ज नहीं हो सकेंगे आपराधिक केस, मंत्रिमंडल ने किया फैसला। सियासी नेताओं पर भी ढीला होगा कानून का शिकंजा। सीआरपीसी की 2 धाराओं में बदलाव की प्रक्रिया में जुटी महाराष्ट्र सरकार। पवई के लेक होम बिल्डिंग में लगी आग की जांच में जुटा फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, सोसाइटी की लापरवाही की होगी पड़ताल। मुंबई के फ्रीवे पर हादसा मामले में आरोपी महिला वकील को 3 दिन की पुलिस रिमांड। सोमवार मंगलवार की रात हुए हादसे में 2 लोगों की गई थी जान। राज्य के एडवोकेट जनरल सुनील मनोहर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 8 महीने में इस्तीफे से कई तरह की चर्चाएं। मैगी नूडल्स विवाद के बाद कई कंपनियों के प्रोडक्ट को ब्लैकलिस्ट किया गया। फूड रेगुलेटर ने की कार्रवाई। मंत्री एकनाथ खड़से का बयान, क्राइम रोकने के लिए रेन हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल के साथ साथ सीसीटीवी का होना बेहद जरूरी। सीएम कोटा के तहत आवंटित किए गए 1200 फ्लैट लौटाए गए। फ्लैट आवंटन घोटाले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दी जानकारी। शाहरुख, सलमान और कुछ दूसरे सेलिब्रिटी की सुरक्षा घटाने की तैयारी, क्राइम ब्रांच को की गई सिफारिश। ऑनलाइन इलाज करने की तैयारी में मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल। कैंसर के मरीजों के लिए टीएमसी ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विस शुरू की गई। ठाणे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पहल, सड़क और सिग्नल पर बेवजह हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दक्षिण मुंबई में बेस्ट बिजली की इस्तेमाल करने वालों को अब ऑनलाइन मिल सकेगा बिजली बिल। बेस्ट मैनेजमेंट ने किया फैसला। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया ऐलान, मुंबई के रेलवे सिस्टम पर जल्द तैयार होगा श्वेत पत्र। मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने दी सफाई। 14% का सर्विस टैक्स सिर्फ उन रेस्टोरेंट पर लगेगा जिनमें एयर कंडीशन लगा होगा। मौसम विभाग की माने तो मानसून पर आकलन फिलहाल मुश्किल। मानसून के रत्नागिरी से आगे नहीं बढ़ने की वजह से दिक्कत। मानसून से पहले हुई बारिश के बाद भी मुंबई में गर्मी नहीं कम। कल दर्ज हुआ 34 डिग्री का तापमान। आईपीएल टीम के बाद शाहरुख और जूही चावला ने खरीदी कैरेबियन प्रीमियर लीग की त्रिनिदाद और टोबैगो की टीम। शाहरुख खान ने जताई खुशी।
और अब देखिए नए सीवीसी केवी चौधरी से खास बातचीत। 1978 बैच के आईआरएस ऑफिसर केवी चौधरी भारत के नए सीवीसी होंगे। सीबीडीटी चेयरमैन भी रह चुके हैं चौधरी साहब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए। सब बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले तो चौधरी साहब। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि एज अ सीवीसी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सीवीसी का मुख्य भूमिका यह है कि अविनीति की विरोध करने की एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में होती है उनकी सुपरविजन करना। इसी दौरान सीबीआई की कुछ फंक्शंस भी सीवीसी सुपरवाइज करती है और गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। तो मेरा प्रथम प्रायोरिटी ये है कि प्रिवेंटिव विजिलेंस हम ज़्यादा बढ़ाएं ताकि ये ऑफिसर लोगों को या पब्लिक को ये अविनीति के चक्कर में पड़ने ही नहीं आए। जितने भी एरियाज है जहाँ करप्शन की पॉसिबिलिटीज़ है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग प्लेसेस में होता है। पहले से उसको रोका जा सके, उसको लेकर सिस्टम ठीक करा जाए सो दैट उसको वहाँ रोके तो कम लोग या अविनीति के चक्कर में मतलब बजाय इसके कि कंप्लेंट्स आए ज़्यादा, आप पहले से सिस्टम को और मजबूत करें। और जहाँ ये कंप्लेंट आता है तो इसकी जल्दी यानी एक टाइम बाउंड मैनर में हम इसको इन्वेस्टिगेट करके इसकी नतीजा जल्दी पहुंचा दे ताकि ऑफिसर को भी अगर वो बेगुनाह है तो इसको 10 साल 15 साल सफ़र करके उसके बाद ये नहीं हुआ कि ही हैज़ बीन एक्विटेड एंड ही डजंट सफ़र। उसी तरह ऐसा अगर आदमी गुनहगार है तो 15-10 साल चलने के बाद इसको कुछ शिक्षा मिलती है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसकी कोई डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा। आप सीबीडीटी के चेयरमैन रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लंबे समय तक रहे और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आपने किए हैं। उसमें गडकरी साहब के खिलाफ आपने जांच करी, उसमें वीरभद्र सिंह के खिलाफ आपने जांच करी, जयललिता के खिलाफ जांच करी। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे कि क्या ये जो सारे, क्योंकि जब जाहिर सी बात है बड़े मामले होते हैं तो चुनौती भी उतनी बड़ी होती है। नहीं, ये नाम की कोई हम लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि जब भी एक इशू टैक्स एवेशन की इशू आती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल और पर्सन इन्वॉल्व, तो हम अगर उसको सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाए तो ये इन्वेस्टिगेशन बड़ा अच्छा होता है। तो इसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि 35 साल की सर्विस में ऐसा कोई कभी दबाव हमारे ऊपर कभी नहीं आया है कि ये मत करो, ये करो, इस तरह करो, इस तरह मत करो। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स में 99% रिकरिंग ये इस तरह की दबाव की कोई, क्योंकि पिछली सरकार जो थी उसके कई अधिकारी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे ऐसा कहा या फलाना मंत्री ने मुझे ऐसा कहा, और तमाम करप्शन के आरोप लगे पिछली सरकार के ऊपर। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि साहब लोग जो बड़े बड़ी पोस्ट होल्ड करके रिटायर होने के बाद जो किताब में लिखा है वो गलत है या गलत नहीं है, लेकिन मेरा ये 36 ईयर्स की एक्सपीरियंस में मैं ये कह सकता हूँ कि कभी ऐसा ये गलत काम आप करो या सही काम मत करो, ऐसा कोई डायरेक्शंस कभी मेरे को नहीं मिला है। तो अगर आप खुद ये सोच के मैं फलाना व्यक्ति का, हाईली प्लेस्ड आदमी का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा अलग तरीका करना पड़ेगी, तो वो अलग बात है। आप मेंबर भी हैं जो एसआईटी बनाई गई, उसमें एडवाइज़र हैं आप, और आपको लगता है कि काले धन को लेकर जो जांच है, जो कमेटी बनाई गई है, जो एसआईटी बनी है, सही दिशा में चल रही है, कामयाबी मिलेगी, या और आपको लगता है कि ज़रूरत है कुछ और मैकेनिज्म को मजबूत करने की या तंत्र को और मजबूत करने की? एसआईटी जो है आजकल जस्टिस एमबी शाह चेयरमैन है और जस्टिस अरिजीत पसायत वाइस चेयरमैन है, और वो फुल एसआईटी बॉडी में अनेक अधिकारी, सेक्रेटरी रेवेन्यू, चेयरमैन सीबीडीटी, डायरेक्टर सीबीआई, डायरेक्टर आईबी, डायरेक्टर रॉ, डायरेक्टर नारकोटिक्स बोर्ड, डीजी डीआरआई, जॉइंट सेक्रेटरी एफटीटीआर, अनेक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स
उसमें मेंबर्स हैं। अब एसआईटी का कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आम नहीं है। अब एसआईटी जो क्या कर रही है कि वो इतने सारी एजेंसीज के बीच में तालमेल लेने की कोशिश कर रही है, और जो एजेंसी मान लीजिए इनकम टैक्स ने एक केस किया है, इसकी कॉन्सिक्वेंस सीबीआई के अंदर हो सकती है, एनफोर्समेंट डायरेक्ट में हो सकती है, या डीआरआई में हो सकती है, या वाइस वर्सा। इस तरह की तालमेल लाने के लिए एसआईटी अच्छा कोशिश कर रही है। और इसके अलावा एसआईटी आने से ये एक अच्छा हुआ कि केसेस में फोकस आई है। पहले जो होता था इसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अगर हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन में हम सब केसेस को कैसा प्रायोरिटी करना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता था। लेकिन एसआईटी आने के बाद हमें ये क्लैरिफाई हो गया कि अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन अनडिस्क्लोज एसेट्स, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, और सिस्टम बेस्ड जो रहे उसको प्रायोरिटी देना है। तो इस तरह का एक डीसी का और सीबीआई का जो रिलेशनशिप है उसको लेकर भी बहुत सी चीज़ें उठी, क्योंकि कोल स्कैम का मामला आया और कई और इस तरह के जो केसेस आए, 2G का मामला आया। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप को और बेहतर करने की ज़रूरत है? मेरे को इतना ज़्यादा इंटरनली मालूम नहीं है, क्योंकि अभी मैं सीबीसी का पद तो लिया नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक अखबारों से आया है, थोड़ा बहुत ये प्रोजेक्ट किया गया है, दोनों इंस्टीट्यूशन में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट मेरे को ये लगता नहीं है कि ये 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। सीबीआई इज़ बेसिकली द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीसी उनकी पावर्स के अंदर सीबीआई की कुछ काम सुपरवाइज करती है। ये जो है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में जाना चाहिए, नॉट एज वन अबव अदर। अब आपसे सुप्रीम कोर्ट ने, अब आप चूंकि सीवीसी के तौर पे शपथ ले लेंगे एक दिन बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रंजीत सिन्हा वाले मामले में, जो पूर्व सीबीआई निदेशक थे, कि उनके जो विजिटर डायरी वाला मामला है कोल स्कैम में, कि सीवीसी हमको एडवाइस करें, बताएं। तो क्या एडवाइस करना है? मतलब जाहिर सी बात है वो हमसे शेयर नहीं करेंगे। अब इसको फैक्ट्स पे डील करना पड़ेगी। अभी तो मैं फाइल्स वगैरह देखा नहीं है। जब भी शपथ लेंगे और फाइल्स देखेंगे, इसको एक डिस्पैशनेट रूप से देख के इसको जो भी डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट। यही एक आरोप भी आपके ऊपर लगाया जाता था, प्रशांत भूषण की तरफ से लगाया गया, कि आपका भी नाम है विजिटर डायरी में, आप जाते थे। अब मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये मैं पर्सनल एलिगेशंस में जाना नहीं चाहता। राम जेठमलानी साहब भी लगा रहे हैं। हाँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इंडिविजुअल एलिगेशंस में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं अपने काम से, मेरा पूरा खुला बुक है। तो आज अगर जो भी कुछ